नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पिछले कई दिनों से अरविंद केजरीवाल के इशारे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली के पानी को रोकने पर उतारू थे। हालत ये पैदा हो गई कि भाखड़ा नंगल डैम यानी कि जो भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड है बीबीएमबी, उस पर पूरी तरीके से केजरीवाल के इशारे पर भगवंत मान ने कब्जा कर लिया था। हैरान कर देने की बात यह है, आप सुनेंगे तो सचमुच आपको बड़ी हैरानी होगी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी किस तरीके से हमारे देश के बड़े संस्थानों का मजाक बनाकर रख देती है। मजाक हम इसलिए शब्द कह रहे हैं, 25 फरवरी 2025 को एक सुरक्षा रिव्यू के अंदर यह महसूस किया गया कि यह भाखड़ा जो बांध है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसलिए वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ को तैनात कर दिया गया था और सीआईएसएफ के करीब 300 जवानों की सुरक्षा यहां पर लगा दी थी। हथियारबंद जवान हमेशा भाखड़ा डैम की दिन रात सुरक्षा करते। लेकिन अरविंद केजरीवाल के इशारे पर जो भगवंत मान है, उन्होंने यहां पर पूरे डैम पर अपनी पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी लगा दी और उसके गेट बंद करा दिए। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के वर्करों को भी यहां पर तैनात कर दिया गया, जैसा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में किया करते थे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो मुफ्तखोर लोग थे, जिन मुफ्तखोरों को सरकारी सैलरियां देकर केजरीवाल अपने पास रखते थे, अब वही खेल पूरा पंजाब के अंदर शुरू हो गया है। और पंजाब के अंदर यह खेल अब इस कदर है कि भाखड़ा डैम जैसे सुरक्षित सबसे संवेदनशील इमारत पर, उसको इमारत बोलेंगे क्योंकि वो दुनिया की सबसे ऊंची ऐसी डैम व्यवस्था है जो आज तक पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा अजूबा भी है। इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये सुन लीजिए कि इतनी बड़ी उस इमारत पर जहां पर फोटो खींचना मना है, वहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पंजाब पुलिस के साथ मिलकर उस पूरी सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे थे लगातार। और सिर्फ मामला था कि दिल्ली को पानी ना दिया जाए। अब वहां पर फोटो खींचना बिल्कुल मना है, लेकिन वहां पर सेल्फियां चल रही थी आम आदमी पार्टी के लोगों की। ऐसे में जब पंजाब हरियाणा कोर्ट में इस पूरे मामले को ले जाया गया, तो जज साहब ने यानी कि पंजाब हरियाणा कोर्ट के जस्टिस ने अरविंद केजरीवाल सरकार को फटकार लगा दी और फटकार इतनी तगड़ी लगाई कि केजरीवाल एंड कंपनी की तरफ से रिप्लाई तक फाइल नहीं किया गया। लेकिन हम इस बात को आगे बढ़ाएं, इससे पहले जो केंद्र सरकार की तरफ से या यूं कहें कि बीबीएमबी की तरफ से भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की तरफ से जो वकील पेश हुए थे, एक बार उनका जरा सुनिए। आपको सुनकर हैरान रह जाएंगे कि अरविंद केजरीवाल क्या चीज हैं और उनके साथ जो उनके चंपू हैं वो भी क्या चीज हैं, और साथ ही भगवंत मान क्या चीज हैं कि दिल्ली का पानी रोकने के लिए कितने बड़े बड़े प्रपंच रचे जा रहे थे। सुनिए जरा जो एडवोकेट हैं वो क्या कह रहे हैं बीबीएमबी के। लेकर पहुंचे हैं कि हमें हमारी प्रॉपर्टी से पंजाब पुलिस को हटाया जाए और उसकी पूरी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बोर्ड के इंजीनियर्स और ऑफिसर्स को दी जाए। सिक्योरिटी तो पहले भी होती थी, सिक्योरिटी तो आप जैसे देख रहे हैं हाईकोर्ट में भी इधर है, लेकिन अगर सिक्योरिटी के नाम पर डिप्लॉयमेंट करके हाईकोर्ट में कोई एंट्री बंद कर दे किसी की, दैट इज माय ऑब्जेक्शन। हाईकोर्ट ने बोला है कि जो आप पंजाब स्टेट कहना चाहती है, वो डॉक्यूमेंट जो रेफर कर रहे हैं कोर्ट में, वो जुबानी तौर पर अभी कर रहे थे, तो दे शुड ब्रिंग इट ऑन रिकॉर्ड। आपने सुना होगा कि उन्होंने किस तरीके से बताया कि सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे पानी के बंटवारे के मामले में कोई दखल नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी गाइडलाइंस पहले से ही निश्चित कर रखे हैं। तो फिर आखिर भगवंत मान क्यों कूद रहे थे, क्यों बार बार
दिल्ली का पानी रोकने के लिए वो हरियाणा के पानी को भी रोकने पर उतारू थे। लेकिन क्यों ना, हरियाणा में भी तो अरविंद केजरीवाल हारे थे। केजरीवाल तो हरियाणा में इतनी बुरी तरीके से हारे थे कि उनकी 90 में से 89 सीटों पर, 89 सीटों पर जमानतें जब्त हो गई थी। तो फिर आखिर ये कैसे होता, पानी आखिर अरविंद केजरीवाल कैसे देने दें दिल्ली और हरियाणा को। लेकिन केजरीवाल साहब भूल जाते हैं कि यहां पर कानून चलता है, और कानून भी वो वाला जो आपको शराब घोटाले में सीधे सीधे बड़ा आरोपी होने के बावजूद आपको अंतरिम जमानत दे देता है। यानी कि केजरीवाल ने जो बवाल काटा था, आज लगभग उसका पटाक्षेप हो गया है, और वहां से तुरंत जो पंजाब पुलिस की सुरक्षा, साथ में आम आदमी पार्टी के कमांडोज को रिमूव करने के आदेश हो गए हैं। आप देख लीजिए अरविंद केजरीवाल का ये चाल, चेहरा और चरित्र जो आगे चलकर देश को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। पंजाब के लोग इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। दिल्ली के लोगों ने समझा था तो निकाल कर बाहर फेंक दिया था, और पंजाब के लोगों को अब ये सोचना होगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।